वहीं दूसरी तरफ है साइकोटिक बीमारी, जो कि ज़्यादा गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें कई तरह के थॉट डिस्टर्बेंस आते हैं, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस आते हैं, जिसमें कई तरह की हेलुसिनेशंस होती है, यानी कि हमें कई बार तरह तरह की ऐसी आवाज़ें आती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ ऐसा दिखाई देता है जो होता ही नहीं है, कुछ ऐसी स्मेल आती है जो होती ही नहीं है। इसी तरह कई तरह से हम इस चीज़ को फील कर पाते हैं। तो ये जो हेलुसिनेशंस होते हैं, इन्हें हम ज़्यादा गंभीर मानसिक समस्या की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह हमारे कई बार थॉट इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। साइकोटिक और न्यूरोटिक में एक इम्पॉर्टेंट अंतर ये होता है कि कम गंभीर मानसिक समस्या में इंसान को जानकारी होती है कि वो बीमार है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन साइकोटिक बीमारी में उसके अंदर ये समझ ख़त्म हो जाती है। वो खुद को ये नहीं समझा पाता कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ, वो सच नहीं, एक भ्रम है। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन दोनों को अलग करने में। साइकोटिक बीमारियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है क्योंकि वो हमारी सोच से जुड़ी होती है। अगर हमने सोच में ये ठान लिया है कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है, या वो इंसान मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, या मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझ पे चीट कर रहे हैं और बिना किसी प्रूफ के, वो लगातार सिर्फ शक के बिना पर एकदम से कंफर्म हो गए हैं कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है। इसी तरह से बहुत लोग को बहुत तरह के डिल्यूजन्स होते हैं। तो ये जो थॉट डिस्टर्बेंस है, ये सारे साइकोटिक फीचर्स में आते हैं, जिसके बारे में मैं और डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए श्रेया को अलविदा कहें। नमस्कार।